प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। सबसे पहले आप सभी को यानी मेरी जितनी भी सोल्स यहाँ जुड़ी हुई हैं, जो मेरी सोल फैमिली है, उन सभी को सच में दिल से बहुत दिल की गहराइयों से ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड एंड ग्रेटिट्यूड पे करती हूँ। मुझे इतना प्यार देने के लिए, इतनी हैप्पीनेस देने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद, क्योंकि आप सभी ने मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ दी हैं और आप सभी के सपोर्ट से, आप सभी की प्रेम से मैं अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को आगे कर पाई हूँ। तो इस सब का जो क्रेडिट है वो सब आपके ऊपर जाता है, क्योंकि आप लोगों ने मुझे इतना ब्लेसिंग्स, इतना प्रेम, इतना अनकंडीशनली सब कुछ दिया ना, उसके लिए मैं सच में दिल से आपका ग्रेटिट्यूड पे करती हूँ और यूनिवर्स से प्रेयर करती हूँ आप सबके जीवन में जैसे आपने मेरे जीवन में खुशियाँ दी हैं, ऐसे ही आप सबके जीवन में वो खुशियाँ मिलें जो आप डिज़र्व करते हैं। बाय द वे, आज की चैनलिंग बताने वाली हूँ। थोड़ा सा मैं भावुक हो गई थी। आज की चैनलिंग जो है डिवाइन की तरफ से एक तरह से डायरेक्ट मैसेज है आप सबके लिए कि वक्त आ गया है कि अब आप अपने अपने दायित्व या अपने अपने कर्मों को, कर्म नहीं कहेंगे यहाँ पे, हम कहेंगे जिम्मेदारी, कि अपनी अपनी जिम्मेदारियों को संभाल लिया जाए। यानी कि अब आपका दायित्व बढ़ने वाला है। दायित्व इन द सेंस कि अब तक आप अपने दूसरों के दायित्व को निभा रहे थे। कहीं आप बेटी बन के, कहीं आप बहू बन के, कहीं आप पत्नी बन के, कहीं दोस्त बन के, कहीं बहन बन के, हर तरह के रिश्तों में अपने दायित्व को निभा रहे थे। और यहाँ पे फैमिलीन एंड मैस्कुलिन दोनों के लिए है। मेरे शब्दों में थोड़ा सा गड़बड़ हो जाए तो प्लीज़ माफ़ कर देना। एक्चुअली मैं बहुत अंदर से बहुत प्यार आ रहा है आप सबके लिए, तो मे बी शब्द मेरे डिस्ट्रैक्ट हो जाएं तो इग्नोर कर देना। तो डिवाइन का जो डायरेक्ट मैसेज मुझे मिला है और उनकी तरफ से ये मैसेज है आप सबके लिए कि आप सभी अपने अपने दायित्वों से जुड़ गए हैं। यानी कि अब तक आप, जैसे मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि अब तक आप अपने इन दायित्वों को निभा रहे थे। इन लोगों के जो भी आपसे जुड़े थे, आपके सोल फैमिली, कार्मिक फैमिली, या जो भी जितने लोग आपसे जुड़े हुए थे, उनके सबके दायित्व आपने परिपूर्ण रूप से पूर्ण कर लिए हैं। ठीक है, लेकिन अब वक्त है अपने प्रति दायित्व को निभाने का। यानी कि अब आपको डिवाइन इस तरह से वो रास्ता, वो डायरेक्शन क्रिएट करेंगे कि अब आप अपने प्रति दायित्व निभाएंगे। अपनी ऊर्जा को एक ऐसे डायमेंशन में शिफ्ट करेंगे, एक ऐसे हायर वाइब्रेशन में लेके जाएंगे जिसकी कल्पना शायद ही इतने वर्षों से किसी ने की हो। यानी कि अब जो ये डायमेंशन चेंज हुआ है, या ये जो एनर्जी चेंज हुई है, इसका रीज़न है मदर अर्थ की वाइब्रेशन को एक स्ट्रॉन्गली रूप में बाहर लेके आना, एक स्ट्रॉन्गली रूप में ट्रांसफॉर्म कर देना। यानी कि आप सभी जानते हैं युग परिवर्तन आने वाला है, युग परिवर्तन की तैयारियां चल रही हैं और युग परिवर्तन की वजह से ही बहुत सारी चीज़ें सरफेस लेवल पे आ रही हैं। तो जैसे जैसे युग परिवर्तन का समय नज़दीक आ रहा है, तो वैसे वैसे जो सोल वॉरियर के रूप में जन्म लिए हैं, जो सोल धरती पे कुछ करने आई हैं, कुछ डिफरेंट अपना रोल निभाने आई हैं, फिर उनमें चाहे कोई भी हो, सोलमेट हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, या स्टार सीड हो सकते हैं, या फिर स्पिरिचुअल सोल हो सकती है, या एक मास्टर सोल हो सकती है। ठीक है, तो ये कोई भी हो सकते हैं। तो ये जो भी लोगों ने यहाँ पे अपना धरती पे रोल लेके आए हैं, उन सब का अब वक्त आ गया है सेल्फ डिपेंडेंट होना, सेल्फ के प्रति जिम्मेदार होना। और अब आप अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे और समझते हुए अपनी वाइब्रेशन को, अपनी एनर्जी को पूरी तरह से बदल देंगे। ना केवल आपकी एनर्जी बदलेगी, बल्कि आपके साथ साथ में पूरे अर्थ की एनर्जी बदलेगी। अर्थ के साथ साथ में जैसे भी आप जहाँ से भी बिलोंग कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी
जैसे कि दिल्ली से आप बिलोंग कर रहे हैं, या फिर कोलकाता से बिलोंग कर रहे हैं, या बंगाल से कर रहे हैं, या बिहार से कर रहे हैं, तो जिस स्टेट में आप हैं उस स्टेट की मतलब वो होता है ना कि प्रकृति या उसका समर्पण नहीं, समृद्धि, सॉरी, समृद्धि होना शुरू हो जाएगी। तो समझ लेना कि अब आपका वक्त आ गया है कि अब अपने जीवन की जो वाइब्रेशन आपकी जैसे जैसे बढ़ेगी, जैसे जैसे आप अपने जीवन के प्रति जिम्मेदार होना शुरू हो जाएंगे, या फिर जैसे जैसे आपका वाइब्रेशन जो है, आपकी फ्रीक्वेंसी जो है प्रॉपर अलाइन में आ जाएगी, प्रॉपर हायर सेल्फ में आ जाएगी। तो ऐसे ऐसे ही आप अलग अलग जगह पे रहते हुए अलग अलग जगह की एनर्जी को पहले हाई करेंगे, और धीरे धीरे ये सभी स्टेट जहाँ जहाँ पे हम सोल सभी बिलोंग कर रही हैं, अपने अपने हिस्से को हील करते हुए धीरे धीरे हम आगे के स्टेट में पहुँचेंगे, आगे की फिर पहुँचेंगे, और सभी एक साथ एक नेटवर्क की तरह कनेक्टेड हो जाएंगे पूरी अर्थ के साथ में। और फिर जैसे ही एक अर्थ पूरी, यानी कि जो सोल जो है पूरी एनर्जी से, हायर एनर्जी से कनेक्टेड हो जाएंगी, और पूरी तरह से जैसे ये टाइम आएगा तो इमीडिएटली, मतलब जितना भी वक्त लगेगा मुझे नहीं पता, जैसे मुझे ये मैसेज दिया है, लेकिन जैसे ही ये जो नेटवर्क कनेक्ट हो जाएगा, हम सभी की वाइब्रेशन यानी कि इस तरह से कनेक्ट हो जाएगी कि भले ही हम किसी भी दुनिया के कोने में बैठे हैं, लेकिन हम एक दूसरे से बात कर रहे होंगे, एक दूसरे को मैसेज पहुंचा रहे होंगे, एक दूसरे से डायरेक्टली हम सपोर्ट कर रहे होंगे। इस तरह से एनर्जी अब आने वाले समय में होगी, जिसके एक वो होगा कि ये एक प्रमाण होगा कि पूरी तरह से युग परिवर्तन आ चुका है, या फिर युग परिवर्तन की स्टेज स्टार्ट तो हो चुकी है, लेकिन ये मीडियम है या हाईली है ये वक्त बताएगा, ठीक है। लेकिन युग परिवर्तन का टाइम या दौर वो शुरू हो चुका है। तो यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि डिवाइन की तरफ से जो मैसेजेस आए हैं, तो सबसे पहले आपको बहुत तरीके से डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे वो आपको रास्ते पे लेके आएंगे। अगर इन केस इस बीच में कुछ सोल ऐसी हैं जो मतलब थोड़ा सेल्फिशनेस में आ जाएंगी, या फिर ग्रेडिबल में आ जाएंगी, या तो कि थोड़ा सा उनको ये लगेगा कि मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे पहले ये मेरा काम हो, मेरा वो काम हो, तो थोड़ा सा मे बी आपको डिवाइन की तरफ से अपोजिट पार्ट देखना पड़े, अपोजिट फेस देखना पड़े डिवाइन का। मैं नहीं चाहती हूँ ऐसा कभी हो, लेकिन जस्ट मैं आपको सजेशन दे रही हूँ एंड आपको अलर्ट कर रही हूँ। अगर ऐसा फेस आपकी लाइफ में ज़रा सा भी शुरू हो जाए तो समझ जाना कि आपने यहाँ पे गलती की है, और उस चीज़ को इमीडिएटली माफ़ी मांग के और फॉरगिव कर देना है, एंड वापस से अपनी अनकंडीशनल वाली एनर्जी में आकर के डिवाइन को सरेंडर कर देना है। क्योंकि ये जो टाइम है अब आपका रहेगा सेल्फ को डेवलप करना, सेल्फ के प्रति जिम्मेदार होना। ऐसे जिम्मेदार नहीं कि बस आपको अपनी खुशियाँ ही देखनी है, नहीं, जिम्मेदार का मतलब है कि अपने अंदर उन सभी नकारात्मक थॉट, नकारात्मक ऊर्जाओं को बाहर निकालना जो कि आपके जीवन को बर्बाद कर रही है, जो कि आपकी जर्नी को ब्लॉकेज में डाल रही हैं, जो कि आपके सोल की जो एज है उसे डाउन कर रही है। यानी कि सोल की एज बहुत लॉन्ग होती है, लेकिन डाउन क्यों होती है? क्योंकि जैसे जैसे आप टेंशन में जाते हैं या फिर डिप्रेशन में जाते हैं, तो फिर आपकी सोल जो है वो हर्ट होती है, वो बॉन्डेड सोल बनना शुरू हो जाती है, वो एक फंसी हुई सोल हो जाती है, और जिसकी वो मुक्त होना पसंद करती है। जैसे किसी को थॉट आते हैं ना, कि गंदे गंदे थॉट आते हैं कि लाइफ इतनी बर्बाद हो गई है, हमें जाना है, ये वो बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन हो जाते हैं। मैं उन चीज़ों को ज़्यादा तूल नहीं दूँगी, यहाँ पे शब्दों को मैं नहीं बोलना चाहूँगी, ना ही मैं ऐसा चैंट करूँगी। इसीलिए मे बी आप समझ गए होंगे, आप बहुत अंडरस्टैंड पर्सन है तो आप समझ गए होंगे कि मेरा क्या मतलब है। तो वो इसलिए होता है क्योंकि वो जो सोल है ना, वो भी परेशान हो जाती है आपको मैसेज देते देते, आपको गाइड करते करते, और फिर आप डिस्ट्रैक्शन में चले जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ जब आती है, सोल जब बॉन्डेड होती है, तो फिर आपकी सोल और बॉडी दोनों की एज लिमिट होना शुरू हो जाती है। फिर सोल आपकी कुछ एक्सप्लोर करना नहीं चाहती है, और फिर वो डिस्ट्रैक्शन में चली जाती है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों को आपको रिलीज़ करना है, इन चीज़ों को बड़े लेवल पे आप समझेंगे, और थोड़ा सा अपने आप को संभल के चलने की कोशिश कीजिएगा। जितना हो सके अपने अंदर के उन सभी नकारात्मक
मानसिकताओं को दूर कीजिए जो कि आप नहीं हैं, क्योंकि आप, मैं या आप कोई भी, हम हमेशा फेसेस बदलते रहते हैं, कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालते रहते हैं। लेकिन अब हमें ऐसा नहीं करना है, हमें अपने आप को एक लाइट के रूप में देखना है, बिकॉज़ हम एक लाइट हैं और यहाँ पे हम लाइट फैलाने आए हैं, दूसरों के जीवन में लाइट लेने आए हैं। तो जब हमें ये पता है कि हम एक लाइट हैं, तो और दूसरे के जीवन में जो अंधेरा है उसमें भी प्रकाश लेके जाना है, उसके जीवन के भी अंधेरे को दूर करना है, तो पहले हमें अपना अंधेरा दूर करना होगा। पहले हमें अपनी लाइट को ज़्यादा एक्टिवेट करना होगा, हमें पहले अपनी लाइट को बहुत हायर सेल्फ में लेके जाना होगा, तब जाके हम किसी के जीवन की लाइट बन सकते हैं। तो अगर हमें दूसरे के जीवन की लाइट बननी है तो पहले हमें अपनी लाइट के ऊपर काम करना है। तो अब ये वक्त है सेल्फ जिम्मेदारियों को समझने का, अपनी सोल के प्रति ग्रेटिट्यूड हो जाइए, अपनी सोल के प्रति जिम्मेदार बनिए। आपकी सोल यहाँ पे कुछ लेने आई है, कुछ करने आई है, कुछ समझने आई है, कुछ समझाने आई है, उसके रास्ते पे चलिए, उसको फॉलो कीजिए, अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए और अपने लिए एक नया डायमेंशन क्रिएट कीजिए। हम सब एक क्रिएटिव हैं, और क्रिएटिव तो हैं लेकिन हम एक खुद क्रिएटर हैं, ठीक है। मेरा क्रिएटर कहने का मतलब था, लेकिन मेरे अंदर से क्रिएटिव निकल गया। क्रिएटिव भी मतलब हम हैं, सभी लोग हैं, लेकिन हम एक पूरी तरह से क्रिएटर हैं। हम क्रिएट करते हैं, हम जो सोचते हैं, जो हम चाहते हैं वो हम पाते हैं। लेकिन फ़र्क इतना है कि वो चीज़ नहीं पाते जो चीज़ अभी हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम बच्चे की तरह वो चीज़ की जिद करते हैं। तो डिवाइन इसीलिए वो चीज़ हमें नहीं दे रहे होते हैं, क्योंकि अभी के लिए हमें कुछ और की ज़रूरत होती है, और अपना भला और बुरा हम नहीं समझ पाते हैं। बस हम ना समझी में वो उन चीज़ों की डिमांड करते हैं जो कि हमारे लिए मतलब खतरा बन सकती है, या हमारे लिए दुख का कारण बन सकती है। और उसी दुख के कारण से बचाने के लिए डिवाइन उन चीज़ों को देने में डिले करते हैं। तो डिवाइन अगर डिले कर रहे हैं तो इसके पीछे कुछ ना कुछ वजह होगी, उस वजह को समझिए एंड उस चीज़ को डिवाइन पर ही छोड़ के अपनी पीस में आ जाइए, अपनी लाइट को एक्टिवेट कीजिए, अपने जीवन के कुछ समय को निकालिए, अपने आप पे काम कीजिए। हम सभी मेडिटेशन कराते हैं, लेकिन वही है कि हम महीने भर करा सकते हैं, 2 महीने करा सकते हैं, लेकिन आप अपने जीवन में एक पर्टिकुलर टाइम बनाइए। सुबह के टाइम, भोर का टाइम बहुत अच्छा होता है। भोर के टाइम में चाहे बैठिए 10 मिनट 20 मिनट, लेकिन निकालिए, क्योंकि उस टाइम अपनी एनर्जी को हायर कीजिए, अपनी लाइट को चमकाइए, अपनी लाइट को एक्टिवेट कीजिए, क्योंकि आपकी लाइट बहुत लोगों के लिए मायने रखती है और आपके लिए भी मायने रखती है। तो अपनी लाइट का सदुपयोग कीजिए, अपनी लाइट को डार्क लाइट में मत बदलिए, बल्कि हमें अपनी लाइट को शाइन करना है, अपनी लाइट को एक्टिवेट करना है। अगर हम 3D लाइफ की चीज़ों को देखकर हम अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारी लाइट डिम पड़ने लग जाएगी, और वो डिम लाइट फिर हमें बहुत प्रॉब्लम देगी, क्योंकि आप जानते हैं कि आप एक कैंडल के सहारे कितना जा सकते हैं, कहीं ना कहीं तो टकराएंगे ही। तो इसी तरह जब आपकी डिम लाइट रहेगी तो आप कितनी दूर चलोगे, फिर कहीं ना कहीं टकरा जाओगे, फिर कहीं ना कहीं धोखा खा जाओगे, कहीं ना कहीं फिर फंस जाओगे किसी कार्मिक बॉन्ड में। तो ये नहीं करना है। पहले हमें अपने जीवन की लाइट को जगाना है, अपने जीवन की लाइट को बिखेरना है, तब जाके हमें जब वो रोशनी, हमारे अंदर की रोशनी जब हमारी डेवलप होगी, तो सारी चीज़ें हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप में होंगी, क्लियर होंगी, और फिर हमें किसी चीज़ की डर नहीं है, फिर किसी चीज़ का खतरा नहीं है कि हम किसी गलत रास्ते पे हैं या सही पे हैं। क्योंकि जब हमारे अंदर से लाइट शाइन करेगी तो फिर हमें तो स्पष्ट रूप से दिखाई देगा कि हम कर क्या रहे हैं और हमें करना क्या है, और हम सही रास्ते पे हैं या नहीं हैं। फिर तो कोई गलत रास्ता हम पकड़ ही नहीं सकते, और फिर तो कोई गलत रास्ता हो भी नहीं सकता। क्योंकि जब जब आपको रोशनी दिख ही रही है, आपके घर में लाइट जल रही होती है, तो आप सीधा किचन में ही जाओगे ना। ये तो नहीं कि किचन की जगह आप रूम में चले जाओगे। अगर आपको जाना किचन में है, लाइट जला हुआ है, तो सीधा आप किचन में ही जाओगे, रूम में नहीं जाओगे। तो इसी तरह आपको पता होगा कि आपको जाना कहाँ है। तो सबसे पहले अपनी लाइट को एक्टिवेट कीजिए, और कुछ नहीं करना मेडिटेशन में, आपको कुछ नहीं करना। अगर आप नहीं जानते हैं तो कोई चैंट वगैरह मत कीजिए, मैं कभी नहीं कराती हूँ चैंट। मेरे पिछली वीडियोस मतलब क्लासेस में सभी यहाँ पे होंगे कुछ ना कुछ, जिन्होंने ज्वाइन किया है उनको ही पता होगा। मैंने कभी भी आज तक का 2 साल हो गए हैं मुझे इस चैनल पे, मैंने कभी चैंटिंग नहीं करवाई है किसी भी चीज़ की। लेकिन आपको करना क्या है, जस्ट मैं एक 4 सजेशन दे रही हूँ कि अपनी सांसों को ध्यान पे लगाइए, अपनी सांसों को ध्यान से देखिए,
और आने जाने वाली सांसों को ही पकड़ के 10 से 15 मिनट अपनी लाइट को एक्टिवेट करने के लिए टाइम दीजिए। उससे क्या होगा ना कि आपका माइंड शांत होगा। जैसे ही माइंड आपका शांत होगा, आप बिल्कुल सुनने की स्टेज पे जाएंगे। उसी टाइम आपके अंदर की लाइट एक्टिवेट हो जाएगी, आपके अंदर की ऊर्जा अपना स्थान ले लेगी। क्योंकि हमारी लाइट एक्टिवेट यूँ इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि हमारे थॉट उसे एक्टिवेट नहीं होने देते हैं। हमारे अंदर खालीपन नहीं होता है, हम हमेशा किसी न किसी विचार से भरे रहते हैं, किसी न किसी उलझन में उलझे रहते हैं। अगर हमारे विचार, हमारे थॉट रुक जाएं तो फिर वो चीज़ निकलती है जो हम एक्चुअल में हैं, एक्चुअल में जो हम लेके पैदा हुए हैं या लेके आए हैं, तो वो चीज़ जब हमारी जनरेट होना शुरू हो जाएगी। तो गाइज़, इस बात का अच्छे से आपको ध्यान रखना है कि ये टाइम है अपनी लाइट को चमकाने का, साइन करने का और अपनी प्रति जिम्मेदारियों को निभाने का। तो या गाइज़, ये है आज की चैनलिंग। आई होप आपके साथ में रेजोनेट हुई हो एंड आपको इससे गाइडेंस मिली हो। अपना कमेंट करना मत भूलिएगा, साथ में मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। 1 अगस्त से मेरी 3 वर्कशॉप शुरू हो रही हैं। फर्स्ट वर्कशॉप जो है एंजल हीलिंग है, जिसमें मैं एंजल से कनेक्ट होना सिखाऊंगी। सोल पर्पस इसके थ्रू आप कर सकते हैं एंड इसके साथ साथ में मैं आपको एक सर्टिफिकेट भी दूंगी जिसके थ्रू आप दूसरों का हीलिंग भी कर सकते हैं एंड आप अपना सोल पर्पस भी कर सकते हैं। और एंजल्स की हेल्प से अपनी लाइफ को भी आप हील कर सकते हैं एंड अदर लोगों की हीलिंग भी कर सकते हैं, अदर लोगों की चैनलिंग भी कर सकते हैं। ये आपके एनर्जी के अकॉर्डिंग रहेगा, ठीक है। सेकंड मेरी क्लास है 1 मंथ इनर वर्क क्लास, जो कि 1 अगस्त से 31 तक रहेगी। और इसमें न्यू पोर्टल्स के मेडिटेशन होंगे, रीयूनियन होगा और जो आपके लाइफ में ब्लॉकेजेस हैं आपके और आपके पार्टनर के बीच में या आपके जीवन में, उन ब्लॉकेजेस को रीड किया जाएगा और उनके थ्रू मैं आपको मेडिटेशन एंड गाइडेंस भी प्रोवाइड करूँ। गाइडेंस इन द सेंस कि मैं आपको सजेशन दूंगी कि आपको क्या करना है और कैसे इस चीज़ से बाहर आपको आना है, ठीक है। और उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको मेडिटेशन और आपकी उन ब्लॉकेजेस को हील करवाऊँगी। थर्ड जो क्लास है वो है 8 दिन का क्लास, जो कि 1 अगस्त से 8 पोर्टल तक रहेगा, जिसमें हम वॉयलेट एनर्जी के साथ में काम करेंगे। और इसके साथ साथ में आपके जो बॉडी क्लींजिंग है, 7 चक्रास क्लींजिंग है, सब कॉन्शियसनेस क्लींजिंग है और साथ में जो न्यू पोर्टल्स की ब्लेसिंग है उनको भी आप रिसीव करेंगे। तो यहाँ गाइस, अगर आप इस सब में इंटरेस्टेड हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, वहाँ से आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इसी के साथ बाय एंड फिर से दिल की गहराइयों से आप सभी को ग्रेटिट्यूड एंड ग्रेटिट्यूड।